नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। विकसित राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट गांव से आबादी का प्लान रोकने पर। राजस्थान के गांव से आबादी के प्लान को रोकने के लिए अब राजस्थान सरकार कार्य योजना पर गंभीरता से विचार कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गांव से प्लान रोकने पर काम करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में विकसित राजस्थान का अहम योगदान है। राजस्थान को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए राज्य सरकार के साथ ही 8 करोड़ प्रदेशवासियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। भीषण गर्मी को देखते हुए कक्षा 1 से 8 तक का स्कूल समय बदला। भीषण गर्मी के मद्देनजर विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और हितों की रक्षा के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। आदेशानुसार जिले के समस्त राजकीय, निजी, केंद्रीय एवं राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए विद्यालय समय में परिवर्तन करते हुए अब कक्षाएं दोपहर 12 बजे तक संचालित की जाएगी। शेष कक्षाओं के विद्यार्थी एवं विद्यालय के समस्त क्रमिक पूर्व निर्धारित समय अनुसार विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। यह आदेश दिनांक 28 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा। अधिकारी गण एवं विद्यालय प्रबंधन को निर्देशित किया गया है कि उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करें। कोटा के अनाथ बच्चों को शिक्षा मंत्री की सौगात, हॉस्टल और प्राथमिक विद्यालय खोलने की घोषणा। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने रावत भाटा रोड स्थित डाइट परिसर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास के नए रूप का लोकार्पण किया। समग्र शिक्षा की ओर से लगभग 25 लाख रुपए की लागत से इन छात्रावास का नवीकरण किया गया, जिससे यहां रहने वाले बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री दिलावर ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि अब इस छात्रावास में ही अनाथ बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालय खोला जाएगा। इससे इन बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होगी, वे यहीं बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। जेकेके में विश्व नृत्य दिवस पर विशेष कार्यक्रम 28 अप्रैल को। जौहर कला केंद्र एक बार फिर नृत्य प्रेमियों के लिए खास शाम लेकर आ रहा है। 28 अप्रैल को विश्व नृत्य दिवस के अवसर पर रंगायन सभागार में नृत्य प्रस्तुतियों का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में पहली झलक समकालीन नृत्य व नाटिका की होगी, जिससे संगीता शर्मा अन्वेषणा समूह अतिरथी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद नृत्य गुरु नमिता जैन द्वारा तैयार नृत्य संरचना नमामि से कार्यक्रम का समापन होगा। खुशखबरी, वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ी सौगात। अब तीर्थ यात्रा में मिलेंगे 4 ज्योतिर्लिंग के दर्शन। राजस्थान सरकार के वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में इस वर्ष कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया है कि इस बार यात्राओं में त्रयंबकेश्वर, दशमेश्वर, गोवा और आगरा जैसे प्रमुख नए तीर्थ स्थलों को शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही कुल 13 तीर्थ रूट तय किए गए हैं, जिनमें से एक विशेष रूट पर श्रद्धालु को एक साथ 4 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराने की योजना। स्कूलों में नक्षत्र वाटिका की योजना, 27 नक्षत्रों के नाम से लगेंगे पौधे। अलवर जिले के स्कूलों में विद्यार्थियों को बागवानी का महत्व बताने और पेड़ पौधों के प्रति उनमें लगाव बढ़ाने के लिए राज्य सरकार सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में नक्षत्र वाटिका की स्थापना पर गंभीरता से विचार कर रही है। इस योजना का लाभ ये होगा कि विद्या भी पौधों की किस्म, फायदे और बीमारी में उनके उपयोग के बारे में जान सकेंगे। इसके अलावा 27 नक्षत्रों के नाम व उनके महत्व की जानकारी भी मिल सकेगी। वाटिका निर्माण में विद्यार्थियों की भूमिका तय होने से उनमें पर्यावरण संरक्षण की भावना भी विकसित हो सकेगी। शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी ने कृषि उपज मंडी सीकर रोड जयपुर का किया निरीक्षण। शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी राजन विशाल ने शनिवार को कृषि उपज मंडी समिति सीकर रोड जयपुर का भ्रमण कर मंडी कार्यालय, एसियंग लैब, किसान कलेवा योजना के संचालन, मंडी व्यवस्थाओं, सार्वजनिक सुविधाओं, आधारभूत संरचनाओं, मंडी प्रांगण में नीलामी प्रक्रिया एवं मंडी प्रांगण में स्थित कृषि प्रसंस्करण इकाई का निरीक्षण किया। प्रमुख शासन सचिव ने मंडी कार्यालय का निरीक्षण कर नियमन एवं ई नाम व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। साथ ही मंडी प्रवेश पत्र, मंडी समिति द्वारा बही प्रमाणीकरण, कृषक कल्याण शुल्क जमा कराने आदि प्रक्रियाओं की जानकारी मंडी प्रशासन से ले ली।
राजस्थान में जिला उपभोक्ता आयोगों को मिला नया नेतृत्व, 20 अध्यक्ष और 42 सदस्य नियुक्त। राजस्थान सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत राज्य और जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों में महत्वपूर्ण नियुक्तियां की है। सरकार ने 20 जिलों में अध्यक्ष और राज्य उपभोक्ता आयोग में 42 नए पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किए हैं। ये नियुक्तियां उपभोक्ता संरक्षण राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल पद से त्यागपत्र और हटाना नियम 2020 के तहत की। प्रोजेक्ट श्रम संबल से 6,455 बच्चों को मिली 6 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति, 10 गुना हुआ इजाफा। समाज के सबसे निचले तबके तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के संकल्प को साकार करते हुए राजसमंद जिला प्रशासन ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। प्रोजेक्ट श्रम संबल के माध्यम से वर्ष 2024-25 में 6,455 स्कूली बच्चों को 6 करोड़ 7 लाख रुपए की छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई है। गौरतलब है कि वर्ष 2023-24 में ये सहायता मात्र 571 बच्चों को 53.06 लाख रुपए तक की सीमित थी। इस तरह इस वर्ष छात्रवृत्ति का आंकड़ा पिछले साल की तुलना में 10 गुना से भी अधिक हो गया है, जिससे हजारों जरूरतमंद बच्चों के सपनों को नई उड़ान मिली। टोंक से जयपुर की ओर बढ़ेगा जनसैलाब, संविधान बचाओ महारैली में 4,000 कार्यकर्ता होंगे शामिल। टोंक जिले से संविधान बचाओ महारैली के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में जिला अध्यक्ष हरि प्रसाद बीरवा की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किया गया है कि 28 अप्रैल को जयपुर में आयोजित महारैली में टोंक से 4,000 से अधिक कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। बैठक में कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे और रैली की तैयारियों पर रणनीति बनाई गई। बैशाख पूर्णिमा पर होगा वन्य जीव संख्या आकलन, 12 और 13 मई को वाटर हॉल पद्धति से की जाएगी गणना। बैशाख पूर्णिमा पर वन्य जीव संख्या आकलन होगा, 12 और 13 मई को वाटर हॉल पद्धति से गणना की जाएगी। 12 मई सुबह 8 बजे से 13 मई सुबह 8 बजे तक 24 घंटे गणना होगी। मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक शिखा मेहरा ने आदेश जारी किए हैं कि बाघ, बघेरे व अन्य वन्य जीवों की संख्या का आकलन किया जाएगा। वन्य जीवों की गणना को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वाटर हॉल पद्धति से वन्य जीव गणना से ही वन्य जीवों की संख्या के वास्तविक आंकड़े मिल पाएंगे। गर्मी में बढ़ी देशी फ्रिज की मांग, गुजरात, जोधपुर व जयपुर के डिजाइनर मटकों की धूम। अप्रैल की तपती दोपहरी और सूरज की तपिश ने लोगों को परंपरागत ठंडक की ओर लौटने को मजबूर कर दिया। एक और लोग फ्रिज के बर्फ जैसे ठंडे पानी से गले में खराश और सर्दी जुकाम जैसी दिक्कतों से परेशान है। वहीं मिट्टी के मटके, जिन्हें आम भाषा में देसी फ्रिज कहा जाता है, की मांग में जबरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। बाजारों में मिट्टी के सादे और डिजाइनर मटकों की रौनक देखने लायक है। राजस्थान में हीट वेव ने दिखाया जोर, पिलानी और बाड़मेर रहे सबसे गर्म। मौसम विभाग के जयपुर केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटे के दौरान जयपुर और बीकानेर संभाग में तेज लू का असर महसूस किया गया। इस दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहा। कल राज्य में पूर्वी राजस्थान में पिलानी सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 6.3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर में 44.4 डिग्री तापमान के साथ गर्मी का नया रिकॉर्ड बनाया। जामा मस्जिद कमेटी का प्रशासन को 2 दिन का अल्टीमेटम, कहा भाजपा विधायक पर कार्रवाई नहीं हुई तो करेंगे आंदोलन। राजधानी के जोहरी बाजार स्थित जामा मस्जिद परिसर में भाजपा विधायक बाल मुकुंद आचार्य की ओर से की गई कथित धार्मिक नारेबाजी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। तो वहीं अब मस्जिद कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशासन को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। मस्जिद कमेटी का कहना है कि अगर 2 दिन बाद भी विधायक के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो फिर हम आंदोलन करेंगे। पहलगाम हमले के बाद केंद्र सख्त, राजस्थान से 28 पाकिस्तानी नागरिक वापस उनके वतन भेजे गए, 500 और लोग होंगे वापस। जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुई विभत्स आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तान से आए नागरिकों के भारत में प्रवास को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। इसी के तहत राजस्थान में भी पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। राजस्थान से 28 पाकिस्तानी नागरिकों को वापस पाकिस्तान भेजा गया, जिनका संबंध जोधपुर, फलौदी और बालोतरा से है।